चीज़ आज फाइनल काउंटडाउन है, फाइनल स्टेज है, ये क्या होने वाली है, ये हम आपको एक बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं और एक लुक अलाइक प्रोटोटाइप मॉडल है। तो चलिए आइए इस पे हम लोग देखते हैं। ये है लैंडर, यानी कि विक्रम जिसका नाम दिया गया। ये विक्रम लैंडर है, ये अपने फाइनल स्टेज पे आ चुका है। विक्रम लैंडर जो है ये अब मून के जो चांद है उसकी सतह पे लैंड करेगा और इस समय ये अभी भी हॉरिजॉन्टल ऑर्बिट पे कर रहा है। हॉरिजॉन्टल क्या है कि ये इस तरह चल रहा है। सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क ये है कि इसको वर्टिकल आना है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि इसको सॉफ्ट लैंड करना बहुत जरूरी है। सॉफ्ट लैंड यानी कि इसका जो टच डाउन होना चाहिए वो सॉफ्ट लैंडिंग पे होनी चाहिए, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम की भी स्पीड इसको अचीव करनी होगी। इसमें आपने देखे होगा, कोई भी जो तस्वीर आपने देखी होगी इंटरनेट पे भी अपने विक्रम लैंडर की, उसमें 4 तरह के आपको एक इंजन दिख रहे होंगे जो कि यहाँ पे मॉडल पे लगाए गए हैं। अब क्या होगा अगर ये मून पे सरफेस पे लैंड कर जाता है, अगर ये सॉफ्ट लैंड वर्टिकली कर गया, या ध्यान रखिएगा इसको वर्टिकल लैंड करना है, अगर ये वर्टिकल लैंड कर गया तो नेक्स्ट स्टेज क्या होगी, इसमें रैंप ओपन होगी इस तरह की, जो इसमें से जी अगर आप इसमें यहाँ से देख सकते हो, इस जगह से इसमें रैंप होगा। रैंप के बाद से जो हमारा प्रज्ञान रोवर है वो बाहर आएगा, और जो हमारा प्रज्ञान रोवर है उसका भी ये एक प्रोटोटाइप मॉडल है। ये छोटा सा स्केल मॉडल है, इसमें 6 पहिए लगे हैं, 3 दाएं साइड और 3 बाएं साइड। 6 पहिए इसलिए लगाए गए हैं ताकि जो मून की जो सतह है, जो सरफेस है, वो बहुत ही टफ होती है, बहुत चैलेंजिंग होती है। तो वो अब बहुत, जैसे अगर हम लोग अभी अपने यहाँ की बात करें, जो रोड्स खराब होती हैं जिसमें हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, वो इतनी ज़्यादा टफ लगती हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि चांद पे जो क्रेटर्स होते हैं बड़े बड़े, वो कई कई 100 किलोमीटर बड़े होते हैं और बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ होती है। तो ये जो रोवर है, ये जो प्रज्ञान है, ये अपना एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करेगा। ये लैंडर से निकलेगा, लैंडर से जो रोवर आएगा उसके बाद ये जो फोटोज लेगा, वीडियोस होंगे, डेटा कलेक्ट करेगा। मून पे सबसे बहुत बड़ा एक सवाल चल रहा है कि क्या चांद पे फ्रोजन वाटर के हम लोग ट्रेसेस निकाल सकते हैं, तो उस चीज़ को ये हेल्प करेगा। साथ ही साथ हम लोग एक्सो प्लैनेट्स पे भी स्टडी करने का काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल ये और होता है कि जब हमारा रोवर बाहर आ गया तो जो लैंडर है, क्या इसका कोई काम नहीं रहा कि एक बार रोवर हमारा बाहर निकला लैंडर से, विक्रम से, प्रज्ञान बाहर आया, तो क्या हमारा जो विक्रम है लैंडर, ये किसी अब काम का नहीं। जो डेटा हमारा रोवर लेगा वो इससे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश रखेगा लैंडर से। लैंडर हमारा डेटा आएगा हमारे पृथ्वी यानी कि इसरो पे। तो ये सब कुछ एक सिंक्रोनाइज्ड कम्युनिकेशन चैनल पे ही चलेगा। जो हमारा प्रज्ञान रोवर है, इसका वजन लगभग 26 किलोग्राम के आसपास का है, और जो हमारा लैंडर है यानी कि जो विक्रम है, ये कोई लगभग 1740 किलोग्राम के आसपास है। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है जिससे डिटैच हो चुका है, प्रोपल्शन मॉड्यूल जो आपका अब डिटैच स्टेज पे आ चुका है, वो है लगभग 2400 किलोग्राम के आसपास। फिलहाल के पास हमारे पास 1740 केजी का लैंडर है, 26 किलो का प्रज्ञान रोवर है, यानी कि रोबोट है। ये बेसिकली एक रोबोट है जो सतह पे जाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज ये है, जो आखिरी के 18 मिनट्स ऑफ जो 18 मिनट्स ऑफ टेरर बोले गए हैं, उसमें हम लोगों को ये करना है कि एक तो स्पीड को डी एक्सेलरेट करना है, जिसको हम लोग डी बूस्टिंग भी बोलते हैं। सबसे टफेस्ट चीज है अगर वर्टिकल लाना है तो वर्टिकल चीज करना ही, अगर हम लोगों ने ये चीज अकम्प्लिश कर ली तो यकीनन मान के चलिए कि हम लोग का मिशन सक्सेसफुल हो चुका होगा। एक केस ये भी है कि अगर आज हम लोग ये चीज नहीं कर पाते हैं लैंड, क्योंकि ये जो रोवर है, जो हमारा लैंडर है, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि ऐसा कुछ एक कंडीशन आ गई कि हमें जब ये वर्टिकल लैंड करेगा तो नीचे एक और चैलेंज आता है डस्ट का। अगर डस्ट है तो क्या डस्ट से हमारे सेंसर्स खराब हो सकते हैं? बिल्कुल, हमारे कई तरह के सेंसर्स जो हैं वो इंटरप्ट हो सकते हैं डस्ट से, क्योंकि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इसमें कोई हेलीकॉप्टर की तरह पंख नहीं है इसको डी एक्सेलरेट करने के लिए, ना ही इसमें हम लोग पैराशूट लगा सकते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है। जब ये मून के सतह पे काफी नजदीक आ चुका होगा, कुछ ही मीटर्स की दूरी पे, तो वहां पे डस्ट की वजह से अगर हम लोग इस पे इंटरप्शन आ जाता है और मिशन को
ये सेफ नहीं लगता है कि क्या करना चाहिए, तो हमारे लैंडर में इतने बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम है कि ये अपने आप एक नेक्स्ट पॉसिबल स्पेस सरफेस ढूंढेगा कि कहाँ पे इस चीज़ को मून के पे लैंड किया जा सकता है। एक एक सिचुएशन मान लेते हैं कि सभी अपने जो पैरामीटर्स हैं, जो अपने प्लान हैं, वो नहीं चल